प्रेमा, इनके चरणों में ही तुम्हारा वैकुंठ है। इनको पति नहीं परमेश्वर के रूप में देखो, और इनके चित्त को तभी जान पाओगी जब इनकी मूर्ति आपके हृदय में विराजमान हमेशा रहे। संसार में उत्तम के बस अस मन माही सती अनुसुईया ने सीता जी को बताया कि सुनो, पतिव्रता नारी के हृदय में कैसा भाव होना चाहिए। उत्तम के बस मन अस माही सपने आन पुरुष जग नाही। मतलब पतिव्रता स्त्री वो होती है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष की सुंदरता का बखान न करे। भगवान राम और सीता जी का यही प्रेम था। भगवान जब वन को जा रहे थे, थोड़ा समय लेंगे जरूर, लेकिन बड़ी काम की चीज आपको बता रहे हैं, जीवन में आएगा। भगवान जब वन को जा रहे थे, केवट की नाव पे चढ़ गए, पार उतर गए, तो देखिए बाबा ने कितना सुंदर दर्शाया कि उतरे ठाढ़ भय सुर शरीरे राम लखन गुह सिया समेता केवट उतरे दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचहि कछु नहीं दीन्हा। भगवान लज्जित हो रहे हैं कि आज मेरे पास कुछ होता तो मैं नाव की उतराई दे देता इसको, लेकिन उसी समय माता जानकी ने भगवान के हृदय की बात को जान लिया। तो क्या किया कि सियहिया पिया किया जाने निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी लेहु कृपाल देहु उतराई केवट चरणों पर्योवा कुलाई। माता जानकी ने कहा कि ये मुद्रिका महाराज दशरथ जी ने नहीं दिया है, ये मेरे पिता जनक ने दिया है। अगर आपकी इज्जत चली गई तो मेरे इस आभूषण का क्या सुख, क्या संपत्ति का हमें लाभ होगा। इसलिए इनकी प्रतिष्ठा के लिए तुम अपने जेवर को भी बेच करके इनकी प्रतिष्ठा को बचाना, ये जीवन में याद रखना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे इनकी प्रतिष्ठा पे आँच आवे। दूसरे वाक्य में भैया कह रहे हैं, सुनो, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे आनम त्वजेत प्रोसित भर्तिका। हे प्रिय, अगर मैं घर पे उपस्थित हूँ तो अपने शरीर का श्रृंगार करो, मेरे दिए हुए आभूषण को धारण करो, नए वस्त्र को धारण करो, मेरे साथ हंसी मजाक करो, मेरे परिवार में तुम प्रसन्न रहो। लेकिन याद रखना, अगर मैं घर पे उपस्थित नहीं हूँ और कभी तुम पराए घर गई, जैसे कथा सुनने के लिए गई या किसी शादी प्रयोजन उत्सव में, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए। बिना पत्नी कथम धर्मात्मानाम परवर्ते तस्मात् त्वं बद्ध स्वस्था भव वामांगामिनी। बिना पति के किसी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर तुम वहाँ जाती हो तो एक बात याद रखना, हास्यम परिगृहे आनंद त्वजेत प्रोसित भर्तिका। कभी अपने सील को खो करके मत हंसना। जैसे कि द्रौपदी ने हंसा तो महाभारत हो गया। केवल द्रौपदी ने हंसा था दुर्योधन को देख करके कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ऐसी हंसी तुम नहीं हंसोगी, याद रखना इस बात को। तीसरे वाक्य में भैया कह रहे हैं कि कुछ स्थान में तुम्हें वर्जित कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हें कदापि जाना नहीं है बिना मेरे आदेश के। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे बिना आज्ञा न गंतव्यम पतिव्रता परायणे। उद्यान कहते हैं रात्रि को, उद्यान कहते हैं बगीचे को। रात्रि के समय तुम सुनसान अकेले बाग बगीचे में नहीं जाओगी, सुनसान स्थान में नहीं जाओगी। इसलिए कि रात्रि के समय ही वो लोग विचरण करते हैं जो तुम्हारी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं और इनकी प्रतिष्ठा जा सकती है। तो रात्रि के समय के लिए सुनसान स्थान में कभी मत जाना बिना इनके आदेश के। मद्यपानी, जहाँ चार लोग शराब मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्याने मद्यपानी च राजद्वारे,
राजा के दरबार से अगर बुलावा आता है तो भी नहीं जाना है बिना इनकी उपस्थिति के। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिचा गृहे, चौथा शब्द आया पिचा के घर। अगर मान लो कभी आपके यहाँ भैया राकेश जी के यहाँ कोई पौत्र वगैरह का विवाह हो और अमित जी को निमंत्रण ना जाए तो आप कदापि नहीं आओगे, इसलिए कि इनकी प्रतिष्ठा से ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। इसको याद रखना, 4 स्थान बिना पति के आदेश के नहीं जाना चाहिए। आपको स्वीकार है? चलिए भैया इस तरफ ले आइए राम बाग में।